नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं और हमारी ये जो डेली सीरीज है ये चल रही है हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास की। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। मेरे पास काफी विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं कि सर जी जो बाकी की क्लास है वो कब से स्टार्ट करोगे। तो देखो मैं 2-3 दिन का आपसे समय मांगना चाहता हूँ, ठीक है। शायद कल या फिर परसों तक तो आपको जो करंट अफेयर है उसका संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा और बाकी की जो क्लास है वो मैं एक दो दिन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। घबराइए मत, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंतिम समय में आपकी 15-20 दिन में एकदम तैयारी शानदार करवाएंगे। एक बार सभी टीचर यहाँ पे रीट मेंस की एग्जाम में बिजी है, लेकिन जैसे ही आपकी रीट मेंस की एग्जाम होगी तो हम हाईकोर्ट एलडीसी की जो तैयारी है वो शानदार करवाएंगे। फिर भी आपको डेली क्लास मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैंने दो जो आपकी नोट्स पीडीएफ वो तो डाल दी और बाकी की जो आपकी करंट अफेयर है और आपकी जो जो आपकी भूगोल की है वो भी मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन कर लेना। लगभग 200 प्लस विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फिनेटरी नियुक्ति थी? 15वीं थी, 72वीं थी, 14वीं थी या फिर 7वीं थी? तो इसमें आपका हो जाएगा 15वीं थी। कौन सी नियुक्ति थी? 15वीं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जोहार दिवस कब मनाया गया? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर रियासत में जोहार दिवस पहली बार कब मनाया गया? 15 अगस्त 1956, 16 मार्च 1938, 16 नवंबर 1930 या फिर 3 नवंबर 1941? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर 1930 को पहली बार जोहार दिवस मनाया गया, ठीक है। हाँ, आज मैं पहले से बता रहा हूँ आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेकर आओ, ठीक है, लेवल है वो बढ़ाओ। तो आज मैं थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि सायपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये देखो इंपॉर्टेंट है। सायपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934, 1936, 1938, 1940? तो सायपुरा की हुई थी आपकी गुरुजी 1938 के अंदर, ध्यान रखना भाई। सायपुरा की 1938 के अंदर हुई थी, डूंगरपुर की 1944 के अंदर हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1857 की क्रांति में या फिर 1857 नहीं है यहाँ पे, 1887 की ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? हमें बताना है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रताप सिंह बार्ट को किसके तहत बरेली जेल भेजा गया? तो इसमें आपको पता है बनासर षड्यंत्र के तहत। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए हैं, बताओ भाई निम्न में से क्या है, कौन सा युगम सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, डूंगरपुर 1856। ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका 1856 से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? 3, 4, 5, 6? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, 6 थी। कितनी थी? 6। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, जमलाल बजाज? हाँ, एक बात ध्यान रख लेना भाई, गंगा सिंह ने किस ये जो नेता, ठीक है, उसके ऊपर बीकानेर आने पर रोक लगा दी थी? तो जमनलाल बजाज के, ठीक है, बीकानेर आने पर रोक लगा दी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी जो स्थापना है वो 1919 के अंदर हुई। अब आपको पूछा है कि किसने की, तो इसमें आपका हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? ये देखो मारवाड़, मेवाड़, डूंगरपुर और आपका जो ये हाड़ौती है और आपका जो ये करौली, सायपुरा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 1934 में, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 के अंदर हुई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? ये देखो इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति थी उस समय राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, जनरल चुसन या फिर लेफ्टिनेंट बाग? तो इसमें आपका हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक के आंदोलन के प्रणेता, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन 2-3 बार करवा दिया, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? ये देखो गुरुजी, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार, बलवंत परमार, करमचंद परमार या फिर ढालचंद परमार? तो इसमें आपका हो जाएगा अशोक परमार था। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ कब हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को कौन सा विलय हुआ था? अजमेर विलय हुआ था, ठीक है। और एकीकरण की जो तारीख है वो कितनी थी? 1 नवंबर थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? देखो
आपको पता है वागड़ के गांधी तो आपको पता है कौन कौन कहलाते हैं, वागड़ के गांधी तो आपके भोगीलाल पांडे कहलाते हैं, ठीक है। और चिड़ावा के गांधी कौन कहलाएंगे, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी क्या ये आपका है ना भोगीलाल पांडे वो कहलाते हैं, और चिड़ावा के जो गांधी है वो आपके कहलाएंगे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है। और जो हाईकोर्ट एलडीसी की 2022 में जो एग्जाम हुई थी ना, जो रद्द कर दी गई, उसमें पूछा हुआ था कि राजस्थान के गांधी कौन कहलाते हैं, तो अब आपका पूछा जा सकता है कि वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं, ठीक है, और चिड़ावा गांधी कौन कहलाते हैं, दोनों बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी, यह बताना है हमें। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, कोटा थी। अंग्रेजों से जो रियासत अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, कोटा थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, लॉर्ड लेक ने होलकर संधियां अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, वेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया, तो ये आपका कब किया गया था गुरुजी, ये आपका किया गया था, ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं 1938, 1928, 1941, 1934। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए स्वीकृति, ये कथन किसका, हमें ये बताना है। देखो ये कथन किसका हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा गुरुजी आपका कैप्टन सोवर्स का। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया, ये देखो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री से। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया, तो टोडगढ़ को गया था गुरुजी 1956 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, तो ये आपकी कहां पर स्थित है, मैं ये बताना है। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है, जोधपुर के अंदर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कराए कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया था, ये देख लो कर्षण दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह मनाया गया था गुरुजी मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 के अंदर हुई। मेवाड़ की कब हुई, 1938 के अंदर हुई। करौली की कब हुई, 1938, और सायपुरा की 1938, डूंगरपुर 1944, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन हो जाएंगे, बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, हाँ, और बूंदी प्रजामंडल से संबंधित कौन हो जाएंगे, कांतिलाल हो जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोटा से हो जाएंगे आपके नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, 1948, 50, 49, 56, तो इनका हुआ था 1949 के अंदर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई, बताओ। करौली, अलवर, बूंदी, उदयपुर, तो ये स्थापना कहां पर की गई थी, ये आपकी की गई थी गुरुजी उदयपुर के अंदर। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई, 1883 में। कहाँ की गई, उदयपुर के अंदर। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। तीनों बात इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से 1818 ईस्वी में किस कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, ये यहाँ पे क्या नाम है, किस कंपनी की ओर से, ठीक है। चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स मेडकॉक, चार्ल्स गुरियो, चार्ल्स हेक्टर, अधिकारी कौन था, हमें ये बताना है। तो इसमें देखो हमें क्या पूछा है, 18 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। अच्छा, अधिकारी पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे हो जाएगा आपका चार्ल्स मेडकॉक, भी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, ये देखो, ये मैंने बता दिया था ना पहले। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 19, 21, 24, 26, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी 1919 के अंदर। तो आज हम 25 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। कमेंट करके ये बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपके जो लगातार कमेंट आ रही है, आपकी जो एक तो जीके की क्लास है वो स्टार्ट कर देंगे, एक आपकी जो इंग्लिश की जो क्लास है ना, ठीक है, वो भी स्टार्ट कर देंगे, हिंदी की भी स्टार्ट कर देंगे एग्जाम के लास्ट टाइम तक। और करंट की जो क्लास है वो मैं 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर की जो क्लास है एकदम अच्छी तरीके से करंट करवाऊंगा, 2022 का पूरा करंट अफेयर करवाऊंगा, प्लस डेली क्लास आपकी करंट अफेयर की चलने वाली है, तो इसे भी आपको देखना है। और एक आपकी जो मॉडल पेपर की जो बात थी ना, मॉडल पेपर की, मॉडल पेपर कब से होगा, तो मॉडल पेपर देखो आप मान के चलो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 तारीख से स्टार्ट होगा, तो एग्जाम से पहले 10-12 तो आराम से करवा देंगे, ठीक है। इतने तो हमारे पास से
क्वेश्चन तैयार करवा लिए गए हैं, तो इतने तो हम आराम से करवा देंगे। और बाकी की जो क्लास है, देखो मैं बताता हूँ कि जो हमारी जो जीके क्लास है ये तो हमेशा चल रही है, वैसे भी ये तो हमारी रहेगी रेगुलर। उसके बाद आपकी करंट की और मॉडल पेपर की मेरी गारंटी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तैयारी एकदम शानदार करेंगे, बस थोड़ा सा अभी शेड्यूल है वो बिजी चल रहा है, रेट मेंस की एग्जाम है, लेकिन आप मान के समझो कि अगले जो 5 दिन है ये थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि आपको पता है रेट मेंस की एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ चुकी है। तो जैसे ही रेट मेंस की एग्जाम पूरी होगी तो आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम है उसको एकदम अच्छी तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो बस चैनल के साथ बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को अत्यावश्यक सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, थैंक यू।